हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत। आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में कि एक्चुअली कैसे फास्ट रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और अगर आप डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, जैसे अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक है तो आपको सहीम खाना है जो एक 45 से ऊपर का आदमी खा रहा है, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है तो क्या आपको सेम खाना खाने की ज़रूरत है या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे आप फास्ट भी रख पाएँ और आपकी बॉडी पे कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट भी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज़ बेसिक है जो ध्यान रखना है, दैट इज़ आपको अपने मन को शांत रखना है। स्लो ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्लो करोगे ब्रीथ, देन आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी बॉडी काम डाउन रहेगी। इरिटेशन, एजिटेशन, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तभी फास्ट का मेजर मकसद होगा, तभी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाएगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो भी आपका नियम है फास्टिंग का, दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, या जो भी खाना है, जितने टाइम भी खाना है, स्टिक टू दैट। और उसका एक पर्टिकुलर टाइम रखें। अगर आप लॉन्ग टाइम की फास्टिंग करने वाला है, जैसे नवरात्रि में 9 दिन होता है, रमजान में 30 दिन होता है, तो फिक्स अ टाइम कि इतने बजे खाना है। जैसे नवरात्रि में है, आपने सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम में खाना है, या फिर 1 बार दोपहर में खाना है, तो फिक्स अ टाइम कि इतने बजे खाना खाऊंगा या खाऊंगा। ठीक है, ये 2 बेसिक चीज़ें रखें। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। सबसे पहले कि कभी भी जब आप खाना खा रहे हो फास्टिंग ब्रेक करने के बाद या फास्टिंग रखने से पहले, तो ओवर ईट नहीं करना। कई लोग होते हैं जो फास्टिंग के बाद बहुत सारा कुछ खाते हैं। जब आप बहुत सारा कुछ खाते हो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जस्ट मेक श्योर कि जितनी भूख है उतना ही खाएं। बहुत ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, जो भी आप खा रहे हैं उसमें प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं रहेगा, देन आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, या और चीज़ें हो सकती हैं, या रिपेयरिंग सही तरीके से नहीं होगी मेजरली। तो ध्यान रहे, प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पानी आप पीजिएगा आपकी बॉडी उतना ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होगी, टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी। सो पानी पीना ज़रूरी है। ध्यान रहे, 2 लीटर से नीचे किसी केस में नहीं होना चाहिए। तो 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर तक का पानी आप पी सकते हैं फास्टिंग के दौरान में, अगर आप फास्टिंग में पानी पीते हैं। अगर ऐसा फास्ट है जिसमें पानी नहीं पीते तो देन छोड़ दीजिए उसे, लेकिन पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है आप। दूसरी चीज़, अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आपकी बॉडी को ध्यान रखना है कि किसी तरह का कुछ सिम्टम तो नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिटीक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथ में, पैरों में, मसल्स में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि जो पुराने दर्द होते हैं या कुछ वैसे जो वियर एंड टियर मसल्स में हो रखे हैं वो एकदम से आ जाते हैं जब आप फास्ट रखना शुरू करते हैं, तो उसका ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं आपकी नवरात्रि की प्लेट में। उस प्लेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा हम न्यूट्रिशन लेवल पे बात करेंगे कि किस में क्या होना चाहिए। प्रोटीन, तो मेजर सोर्स आपका प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन को ओमिट नहीं करना है। तो ध्यान रहे, प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। पनीर है, आराम से मिल जाता है। टोफू आपको मिल जाता है, सोयाबीन मिल जाता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, ग्रीक योगर्ट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इनसे आपको आराम से प्रोटीन मिलता है। तो ध्यान रहे, प्रोटीन अपना इंटेक प्रॉपर रखें। ठीक है, नेक्स्ट, फैट्स ज़रूरी हैं। आपके फास्टिंग के दौरान में फैट्स ज़रूरी हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। अगर वो अनसैचुरेटेड अनहेल्दी फैट्स हैं तो आपकी बॉडी में नुकसान करेंगे, इसलिए हेल्दी फैट्स के सोर्सेज क्या हैं। पीनट्स यानी मूंगफली के दाने, आलमंड्स वो ले सकते हैं आप, वॉलनट्स ले सकते हैं,
या कोकोनट। कोकोनट सबसे बेस्ट रहेगा। कोकोनट अगर आप लेते हैं तो किस तरह की, उससे ब्लोटिंग भी नहीं होती और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और एक लेवल का हाइड्रेशन भी देता है आपकी बॉडी को। सो कोकोनट मेरी रिकमेंडेशन इज द बेस्ट फॉर हेल्दी फैट्स। तो फैट्स, हेल्दी फैट्स रखने हैं। अगर आप घी लेते हैं तो ध्यान रहे 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक मील में। 2 मिल रहे थे 2 छोटी चम्मच, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अभी बात करें तो हमारे खाने में, नवरात्रि की थाली में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भरा होता है। कार्बोहाइड्रेट कम रखना है। किसी भी केस में आपका कार्बोहाइड्रेट थाली के 1/4 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप ले रहे हैं, साबूदाना की खिचड़ी ले रहे हैं, खीर ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, कुट्टू का आटे की पराठे या जो भी आप ले रहे हैं, सिंघाड़े का आटे का कुछ भी ले रहे हैं, स्वीट पोटैटो ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो 1/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 हिस्सा ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फाइबर। ये आप भर भर के रखें। जितने सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंटली फ्रूट्स आप लीजिए। ठीक है। फ्रूट्स काफ़ी रख सकते हैं। फ्रूट्स है, खीरे हैं, टमाटर है, सीजनल वेजिटेबल्स तो रहती हैं, तो ये आप रखिए। पानी वगैरह डेफिनेटली। कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा है, अगर आप लेते हैं फास्ट के दौरान तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अमेजिंग है। लेमन वाटर लेते हैं बिना चीनी के तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बटर मिल्क अगर अलाउड है तो बटर मिल्क लीजिए। बेस्ट हाइड्रेशन में नारियल पानी है, जो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा। अगर अलाउड है तो नारियल पानी डेफिनेटली लीजिए। ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आप जो भी ले रहे हैं वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और जब आप खा रहे हैं तो ध्यान रखिए 80% फुल होना चाहिए आपका पेट। 80% से ज़्यादा नहीं। ठीक है। 80% अगर आपका फुल रहता है, आपकी बॉडी उतनी मेहनत करती है जितनी उसे ज़रूरत है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। 100% या ओवर ईटिंग नहीं करनी है, 80%। अब आ जाते हैं एज के ब्रैकेट में कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए किस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यंग ऑडियंस से, जो 20 से 30 साल के लोग हैं। 20 से 30 साल के लोग हैं तो आपकी बॉडी में जो मेजर है वो एनर्जी और मसल्स का रहता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या करते हैं तो आपको प्रोटीन ज़्यादा रखना है। प्रोटीन आप ज़्यादा रखते हैं। फैट अगर आप थोड़ा रखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी आपने अच्छी रखनी है। ठीक है। तो आपका फोकस रहेगा प्रोटीन। ठीक है। मतलब ये जो हमने बनाया कि प्रोटीन और कार्ब्स वगैरह, ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप 20 से 30 हैं तो अगर आप जो प्रोटीन या फाइबर इन सब में बात करें, अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो भी आपके लिए बॉडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, अनलेस एंड अनटिल अगर आप ओवरवेट हैं। अगर ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपको फैट बिल्कुल नहीं लेना है, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। आप प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, कार्ब्स लीजिए, कोई चैलेंज नहीं। थोड़ा ज़्यादा भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर वेट ज़्यादा है, इन दैट केस फैट्स आपको ओमिट करने हैं, बाकी आप नॉर्मल रख सकते हैं। नेक्स्ट, 30 to 45, इसमें ज़्यादातर लोग आ जाते हैं हमारी लाइफ के, हमारे इंडिया के। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 का फैटी लिवर इन लोगों को हो रखा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो अर्बन सिटीज़ में बात करूं तो ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जिनका भी वेट आइडल वेट से अगर 4-5 किलो भी ऊपर है, 2-3 किलो भी ऊपर है, तो भी उनका फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम उनके रहती है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि वो प्री डायबिटिक हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास रहेंगी। तो ऐसे केस में 2 चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहला कि आप फैट नहीं लीजिए, फैट बिल्कुल कम कीजिए। कार्ब्स जो हैं और ज़्यादा कम कर सकते हैं तो और कम कीजिए, और फ्रूट्स ज़्यादा ऐड कीजिए। जूसेस बिल्कुल भी नहीं लेने आपने। फ्रूट्स आप लीजिए, प्रोटीन लीजिए, दूध लीजिए। ठीक है। फैट्स और कार्ब्स, फैट्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, कार्ब्स थोड़े कम रखने हैं। कार्ब्स हमने ऊपर बात की, क्या किन किन चीज़ों में कार्ब्स रहता है, तो ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ऐसे केस में आप कार्ब्स और फैट ज़्यादा लेते हैं तो आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, डायबिटीज़ का इशू बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू बढ़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका प्रोटीन
मैंडेटरी है, प्रोटीन ओमिट नहीं कर सकते किसी केस में। प्रोटीन ज़रूरी है आपका, ध्यान रहे। पूरे दिन में अगर आप ले रहे हैं, एक बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, 40 से 60 ग्राम प्रोटीन मैंडेटरी है आपके लिए। एक बार खाते हैं तो कम से कम 30 से 40 ग्राम का प्रोटीन इंटेक रखिए, 2 बार खा रहे हैं तो 60 ग्राम का प्रोटीन इंटेक रखिए, लेकिन प्रोटीन कम नहीं हो सकता आपके लिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप प्रोटीन शेक भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको सोया बेस्ड प्रोटीन शेक मिल जाएंगे, मिल्क बेस्ड प्रोटीन शेक्स मिल जाएंगे, पीनट बेस्ड प्रोटीन शेक्स मिल जाएंगे, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी केस में नहीं करना है आपको, ठीक है। और फैट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है ज़्यादा। आप प्रोटीन, फ्रूट्स आपके लिए मेजर रहेगा। फ्रूट्स जितने ज़्यादा खाएंगे, एप्पल जितना ज़्यादा खाएंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप 45 अबव हैं तो ऐसे केस में बहुत ध्यान रखना है कि प्रोटीन इंटेक आपका भी कम नहीं हो सकता। प्रोटीन इंटेक आपने भी प्रॉपर लेना है, मिनिमम 30 ग्राम से लेकर के एक बार खा रहे हैं तो, और अगर 2 बार खा रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपका रखना ही रखना है। लेकिन एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन B12 और कैल्शियम। क्योंकि एज आपकी 45 से अबव हो चुकी है तो ऐसे केस में बोन की डेंसिटी कम होती है, बोन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे केस में कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर रखना है। दूध आप लीजिए, और विटामिन B12 जो सोर्सेज हैं उनको आप ज़रूर लीजिए। सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं कुछ, तो सप्लीमेंट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फैट्स आप भी ओमिट कीजिए, और अगर है तो फिर आप मॉडरेट अमाउंट में फैट्स ले सकते हैं। जो हमने बात की, 1 चम्मच तक ही आप ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए मेजर्स रहेगा प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन B12। ये तीनों चीज़ें आपके खाने में ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपके लिए बेटर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ अगर आपको है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जितने जो मीठी वाली चीज़ें हैं वो तो आप बंद करोगे, साथ साथ कार्ब्स एकदम कम रखोगे आप। जो सिंपल कार्ब्स हैं वो बिल्कुल बंद, ठीक है। पूरी और कट्टू का आटा का ये सब, साबूदाना वगैरह, ये सब आप नहीं लीजिए, बहुत ही कम, नॉर्मल मात्रा में लीजिए। फ्रूट्स आप ज़्यादा लीजिए, डायबिटीज़ हैं तो फ्रूट्स लीजिए अच्छी क्वांटिटी में। सेब वगैरह ये सब खाइए, सेब, संतरे, या फिर आप अमरूद, गुआवा, ये सब चीज़ें आप अच्छी क्वांटिटी में खाइए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए प्रोटीन पे और फ्रूट्स पे। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम से कम रखने हैं, शुगर तो बिल्कुल भी कम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई है या लो है, ऐसे केस में आपने अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आपके लिए जो कोकोनट वाटर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। पानी अपना प्रॉपर 2 से 3 लीटर ज़रूर पीना है। ब्लड प्रेशर में अगर पानी कम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है कि आप मेंटेन करके रखें, ठीक है। और अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट के शैसेज आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर घर पे आप इलेक्ट्रोलाइट का बनाएं। तो ध्यान रहे कि आपको फिटीग आ सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बिल्कुल लेते रहना है, आपने ध्यान रखना है उसका। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत ही सिंपल है, आपको फ्राइड नहीं लेना है। किसी तरह की कोई भी फ्राइड चीज़ बंद रहेगी, आप कोई भी फैट का पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप फाइबर जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कुछ वैसी चीज़ भी हैं जैसे मखाने वगैरह या फिर मूंगफली वगैरह, तो आप रोस्टेड लेंगे, बिल्कुल भी ऑयल उसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है, फैटी लिवर के केस में भी शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी आपकी। शुगर आपने बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ भी मीठा आपने नहीं खाना है। जो भी फैट्स की चीज़ें हैं, कार्ब्स वगैरह आप रख सकते हैं, फैट्स भी थोड़ी सी रख सकते हैं, लेकिन शुगर बिल्कुल नहीं लेना है फैटी लिवर अगर आपको है, इन दैट केस। नेक्स्ट, अगर आप फीमेल्स हैं जो माँ हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, आपके लिए फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्लीज़ अपने गायनो से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही रखिए। मेरे एंड से बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करता, या फिर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो आप फास्ट रखिए,
बिल्कुल भी वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब जो है हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोग फास्ट का जो खाना बनाते हैं या फास्ट में जो खाना खाते हैं उसके दौरान रहती है। सबसे पहला मिथ, साबूदाना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। साबूदाना बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि साबूदाना एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, वो कंप्लीट मील नहीं है। साबूदाना के साथ ले रहे हैं तो प्लीज़ अपनी और जो चीज़ें हैं, आपकी वेजेस हैं, प्रोटीन है, इसको ज़रूर ऐड कीजिए। फाइबर और प्रोटीन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साबूदाना न्यूट्रिशियस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी मिथ है पोटैटोज यानी आलू अनहेल्दी होते हैं। आलू अनहेल्दी नहीं होते हैं। आलू जो है न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसमें, लेकिन आप किस क्वांटिटी में खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में 4 बार आलू खाएंगे देन इट्स नॉट गुड। फास्ट के दौरान अगर एक बार आप आलू लेते हैं दैट्स गुड इनफ, या फिर आप सब्जी में लें या किसी चीज़ में, लेकिन आलू अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। नेक्स्ट मिथ है फ्राइड फूड्स के दौरान, कि हम पर्टिकुलर देखते हैं कि ज़्यादातर जो नवरात्रि की थाली होती हैं उसमें फ्राइड खाना काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, फ्राइड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ख़ास करके अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, तो ऐसे केस में फ्राइड जो है आप ना ही खाएं, वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जब ये रूल बनाए गए थे उस समय तेल वगैरह इतना इस्तेमाल होता नहीं था, इसलिए बहुत सारी जगह पे इसका मेंशन भी नहीं। आज लोगों ने अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर दिया है और हर चीज़ फ्राई करके खा रहे हैं। तेल बिल्कुल भी नहीं, आप ले भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत लें, उतना बेटर है। फ्राइड फूड कभी भी हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी देता है, थोड़ा सा फुल रखता है, लेकिन कभी भी ये हेल्दी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं, अच्छा नहीं होगा। इसको जितना कम खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक और मिथ रहती है फास्ट के लिए, कि लोगों को लगता है कि अगर मुझे कमज़ोरी फील हो रही है दैट मीन्स कि फास्ट वर्क कर रहा है। एक्चुअली इसका उल्टा है। अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है मतलब आपने जो न्यूट्रिशन लिया है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, आपका न्यूट्रिशन जो है उसमें कमी है किसी तरह की। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपको फास्ट में वीकनेस फील होता है, डिजीनेस फील होता है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। क्या आप खा रहे हो उस पे ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान उस पर रखना है आपने। फास्ट अच्छा मतलब वीकनेस आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फास्ट अच्छा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस सीरीज़ में हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियोस में हमने बात की है कि फास्ट क्या है, क्यों रखना चाहिए और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दूसरों में हमने कुछ और चीज़ें बात की हैं कि फास्ट में किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड थर्ड जिसमें हमने बात की है डाइट प्लान, ये जो वीडियो है जिसमें कि आपको क्या क्या खाने की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं खाने की ज़रूरत है। ये तीनों सीरीज़, ये तीनों वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। फास्ट के दौरान अगर आपकी फैमिली में कोई फास्ट रख रहा है, आप फास्ट रखते हैं, तो ये तीनों वीडियो देखिए, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फास्ट कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। So that's a complete wrap on this particular video and this particular series. इस तरह की इन्फॉर्मेशन चीज़ हम अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं, so please consider subscribing to this channel. मेरा नाम है मणिकांत और आप देख रहे थे दिल्ली हेल्थ क्लब।